हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ इजी बाग से गोयल। बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ लिमिट का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या पढ़े थे? स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े थे, स्टैंडर्ड लिमिट्स और रिजल्ट्स पढ़े थे। अब आज हम पढ़ेंगे सैंडविच थ्योरम। बेसिकली जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, सैंडविच थ्योरम को आप क्या बोल सकते हैं? स्क्विज थ्योरम भी बोलते हैं। बेसिकली सैंडविच थ्योरम में क्या होता है? बेसिकली मान लो आपके पास में कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स का कर्व दे रखा है। ये किस फंक्शन का कर्व है? एफ ऑफ एक्स का कर्व है। वैसे ही आपको एक और फंक्शन का कर्व दे रखा है ऐसे ऊपर की तरफ से, ठीक है। ये मेरा फंक्शन हो गया एच ऑफ एक्स, ठीक है। और इसके बीच में कोई एक और फंक्शन का कर्व दे रखा है, वो जस्ट इसके बीच में से जा रहा है, जहां पे ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं। ये मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर ग्राफ बना लिया। अब बेसिकली तीनों फंक्शन कर्व जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वो पॉइंट मेरा क्या होगा? x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए। अब x इक्वल टू ए के लिए जो स्टेटमेंट निकलता है सैंडविच थ्योरम का, ठीक है ना, वो तीनों के लिए क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट जो फंक्शन है वो कर्व किस पॉइंट पे मिल रहे हैं? x इक्वल टू ए के लिए मिल रहे हैं। तो बेसिकली जो मेरा स्टेटमेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा? स्टेटमेंट जो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, फिर बीच में कौन है? जी ऑफ एक्स है, और फिर मेरा क्या है? एच ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? स्मॉलर होगी। सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? एच ऑफ एक्स हो जाएगी, ठीक है ना। ये ऐसा कि हमको दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? इन तीनों की वैल्यू पे हम क्या करेंगे? पुट करेंगे ना, लिमिट x टेंस टू ए पुट करेंगे तो तीनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। यही बेसिकली सैंडविच थ्योरम कहती है। तो ये मेरा जी ऑफ एक्स आ जाएगा, और वैसे ही लिमिट x टेंस टू ए, और ये मेरा क्या आएगा? एच ऑफ एक्स आ जाएगा। ये बेसिकली सैंडविच थ्योरम कहती है। ये आपको क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं? एल लेट कर लेते हैं, तो ताकि कोई ना, सबकी वैल्यू क्या आएगी? कोई ना कोई फिक्स वैल्यू आएगी। तो इसका बहुत ही ज़्यादा मेजर यूज है अपने जेई मेंस में और एडवांस में। इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे क्वेश्चंस। ये 1 बाई 1 मैंने राइट डाउन किए हैं। टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। सब एक से बढ़कर एक थ्योरम है, ठीक है ना। इसमें बेसिकली तीनों ग्राफ जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उस पॉइंट के लिए सब फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी? इक्वल रहती है। यही बेसिकली हमको सैंडविच थ्योरम बोलती है, ठीक है ना। ये बेसिक स्टेटमेंट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके यूज से आप क्या कर सकते हैं? ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। जैसा कि हमको दे रखा है लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स दे रखा है। अब जैसा कि आप जैसे ही x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इस फंक्शन साइन इनवर्स साइन 1 अपॉन एक्स में पुट करते हैं, तो आपको क्या वैल्यू जनरेट करेगा? अनडिफाइंड वैल्यू जनरेट करेगा। अनडिफाइंड तो आना नहीं चाहिए बेसिकली। 0 इंटू अनडिफाइंड क्या आएगा? डिफाइन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। तो सैंडविच थ्योरम से हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? साइन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू बेसिकली कहाँ से कहाँ तक होगी? -1 से +1 के बीच में होगी, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, वी नो दैट। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है? एक्स स्क्वायर से किया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो। तो मेरे पास में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, और यहाँ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब लिमिट बेसिकली मेरी क्या है? 0 है। अब 0 चाहे इसमें पुट करो, चाहे इसमें पुट करो, चाहे इसमें पुट करो, सबके लिए वैल्यू क्या देगा? इक्वल जनरेट करेगा, ठीक है ना। अब आप लिमिट भी पुट कर लीजिए, तो लिमिट x टेंस टू 0, इसमें भी पुट कर लीजिए, इसमें भी पुट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू जनरेट जैसे ही पुट करते हैं तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ये भी वैल्यू क्या आएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई? बेसिकली हमको जो चाहिए थी रिजल्ट वो हमको आ चुकी है। वो भी हमने सैंडविच थ्योरम से क्या कर लिया? इजीली फाइंड आउट कर लिया। इतना आसान था बच्चों। इसमें जो ये वैल्यू और ये वैल्यू हो, सब
पे ये वैल्यू क्या रहती है, इक्वल रहती है। यही हमको क्या कहती थी, सैंडविच थ्योरम कहती है, जिसको हम स्क्विज थ्योरम बोलते हैं। स्क्विज का बेसिक मीनिंग क्या हो गया, अब इसमें जो फंक्शन gx हो गया वो ये एज ए क्या हो गया, सैंडविच के मतलब बीच में क्या हो गया, ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड बीच में टमाटर हो गया। तो ये जो बीच में जो टमाटर की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, दोनों ब्रेड की हेल्प से निकाल सकते हैं। ये बेसिकली सैंडविच थ्योरम होती है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ ऐसा ही है, देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली हमको क्या दे रहा है, हमको नेबर, जो भी नेबरहुड दे रखा है, नेबरहुड x इक्वल टू 0 के लिए मतलब सब वैल्यू क्या देगा, इक्वल जनरेट करेगा, और हमको इसी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये सारे के सारे एग्जांपल्स बच्चों सिंगेज बुक के हैं। ठीक है, सैंडविच थ्योरम के जो बुक में दे रखे हैं वो सारे ले लिए मैंने। ठीक है, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x और 1 माइनस मॉड x दे रखा है, और आपको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या करनी है, आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे अप्रोच करते हैं हम। देखिए हम इसको कैसे अप्रोच करते हैं। हम बेसिकली हमको ये नेबरहुड वैल्यू दे रखी है, दोनों के नेबर्स दे रखे हैं। ठीक है ना, जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा था, कोई एक नेबरहुड x इक्वल टू 0 के लिए एक वैल्यू क्या देगा, सेम जनरेट करेगा। एट x इक्वल टू 0 के लिए दे रखा है, तो इसका मतलब ये सैंडविच बना के दे दिया हमको। ये सैंडविच का स्टेटमेंट है। ठीक है, ये दोनों ब्रेड है और ये बीच में क्या है, टमाटर है। ठीक है ना, तो ब्रेड और टमाटर का कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। तो चाहे इसकी वैल्यू निकालो चाहे इसकी वैल्यू निकालो, वैल्यू क्या देगा, सेम वैल्यू जनरेट करेगा। अब जैसे ही आप 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो वैल्यू क्या देगा, 1 जनरेट करेगा। क्या देगा, 1 जनरेट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल जो वैल्यू आ जाएगी हमको, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या देगा, क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि नेबरहुड वैल्यूज क्या आ गई, सेम आ गई, जैसा कि मैंने अभी आपको समझा ही था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ वैसा ही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली हमको क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसा ही क्वेश्चन है, नेबरहुड वैल्यू दे रखी है एक तरह से, log बेस e(x), फिर क्या दे रखा है, रूट एक्स। log x की वैल्यू 0 से रूट x के बीच में है। ठीक है ना, और फॉर x ग्रेटर देन 1 दे रखा है आपको, और फिर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log बेस e(x) अपॉन क्या करना है, x की वैल्यू आपको क्या करनी है, जनरेट करनी है, वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। अब जैसा कि हमको जो सैंडविच बना के दे दिया, वो किसके लिए दिया, log के दिया, और x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तभी log क्या होगा, डिफाइन होगा, जैसा कि हम जानते ही हैं। अब यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर सब दोनों में x से डिवाइड करते तो क्या आएगा, 0 में कुछ भी डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। log बेस e(x) अपॉन x लेस देन रूट x अपॉन x। अब ये और ये काटोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, रूट x आ जाएगा डिनोमिनेटर में, अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट x आ जाएगा। अब ये वैल्यू क्या है यहाँ पे, इंफिनिटी का उल्टा क्या होता है, 0 होता है। जैसे ही आप लिमिट पुट करते हैं तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे जैसे लिमिट पुट करते हैं तो इंफिनिटी पुट करेंगे, इंफिनिटी का उल्टा क्या होता है, ये इंफिनिटी है बेसिकली, x टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वैल्यू भी 0 देगा। तो हमको फाइनल जो आंसर मिल जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log बेस e(x) अपॉन x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ठीक है, फिर फर्दर देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 को भी ऐसा ही करना है, क्योंकि दे ऑल एग्जांपल्स फ्रॉम सिंगेज बुक्स। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम ऑपरेशन आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। फिर से आपको क्या दे दिया, फंक्शन की रेंज दे दी। देखो, इट मीन्स ये दोनों भी फंक्शंस हैं। एफ ऑफ एक्स 3 प्लस एक्स क्यूब अपॉन क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। ठीक है, और आपको ये नेबरहुड वैल्यू किसके लिए है बच्चों, x इक्वल टू 0 के लिए। इट मीन्स मैं यहाँ पे सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, और वैल्यू किसकी निकालनी है, लिमिट ऑफ x टेंस टू, इसकी वैल्यू निकालनी है लिमिट x टेंस टू 0, एफ ऑफ x की वैल्यू क्या करनी है, आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जैसे ही आप 0 लिमिट पुट करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगी, ये 0 पुट करते ही ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 3 से 3 दोनों वैल्यू सेम दिख रही है। ठीक है ना, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, लिमिट x टेंस टू 0, एफ ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल क्या है, अब क्या हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, बेसिकली हमको एक सीरीज की फॉर्म में दे रखा है, एक सीरीज की फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन। देखिए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और वैल्यू क्या दे रखी है, 1/1 प्लस n स्क्वायर प्लस 2/। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली हमको क्या दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है। सीरीज का हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सैंडविच थ्योरम, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या निकल रहा है, कोई रिलेशन नहीं निकल रहा है जिसे हम इजीली निकाल सकें। ठीक है, वैसे हम सोच के जल्दी निकाल सकते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कम टाइम में सॉल्व करने के लिए सैंडविच थ्योरम को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू इससे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, और इससे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन में क्या है, 1 प्लस n स्क्वायर है, और यहाँ सब जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस n स्क्वायर, 1 प्लस n स्क्वायर डैश 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 n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ 1 2 3 की जगह वैल्यू अगर मैंने 1 1 पुट कर दी तो ये होल वैल्यू क्या होगी, ये होल वैल्यू क्या होगी, इससे तो बड़ी हो जाएगी। और वैसे ही अगर मेरे को और छोटी करनी है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, छोटी कर रहा हूँ, और वैसे ही मैं यहाँ बढ़ा दूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 1 अपॉन n प्लस n स्क्वायर कर सकता हूँ। तो ऐसा करने पर वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे छोटी हो जाएगी, डैश 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 n अपॉन n प्लस n स्क्वायर। ऐसा करने पर क्या वैल्यू हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ बेसिकली क्या कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन n स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इस होल लिमिट L लेट कर लेता हूँ। ठीक है ना, इस होल सीरीज को मैं L लेट कर लेता हूँ। तो L में सॉल्व करना क्या होगा, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा सॉल्व करना। तो मैं 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर को क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ क्या आ गया मेरे पास में, 1 प्लस 2 प्लस 3 n आ गया। और वैसे ही मेरे पास में यहाँ पे क्या आ गया, मेरे पास में 1 अपॉन n प्लस n स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश n आ जाएगा। ठीक है, अब इस पूरी की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, जैसा कि आप जानते ही हैं, इस पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, n प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ से आप n कॉमन ले सकते हो, तो n प्लस 1 आ जाएगा, और इसका सम क्या आ जाएगा, n प्लस 1 बाई 2 आ जाएगा, ये साइन आ जाएगा। तो देखो ये से एक कट गया, तो ये वैल्यू क्या दे दी हमको, 1/2। और ये वैल्यू भी हम अगर क्या कर लें, यहाँ से n कॉमन ले लें, तो n स्क्वायर आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n, और यहाँ पे भी n स्क्वायर कॉमन ले लें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2, तो 2 कांस्टेंट बाहर पड़ा रहेगा, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर। अब जैसा कि मेरे को इन्फिनिटी वैल्यू है, तो इन्फिनिटी हम क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। फर्दर देखिए,
इन्फिनिटी वाली वैल्यू जो भी लिमिट है अब हम पुट कर लेते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा 1/2 L। जैसे ही इन्फिनिटी पुट करते हैं यहाँ n² तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, तो ये 1/2 तो था ही, और जैसे ही यहाँ इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है 0, तो ऊपर क्या बच गया 1 और नीचे भी क्या बच गया 1 + 0, तो ये वैल्यू क्या दे रहा है हमको 1/2 दे रहा है, ठीक है ना। तो इस होल लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस पूरे को हमने क्या किया था L लेट किया था, इस पूरी सीरीज की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 1/2 आ गई, तो 1/2 हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में हम वापस लिमिट को क्या पढ़ेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे।